हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन सेस है, जिसके द्वारा स्टेट्स के जो ख़ास तौर से जीएसटी शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाता है, उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि उनके 14% स्टेटेड इंक्रीज़ को कॉम्पनसेशन सेस के द्वारा पूरा करे, क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस जो कलेक्ट हो रहा है वो कम हो रहा है और स्टेट्स के अंदर जो शॉर्टफॉल हैं वो ज़्यादा हैं। इस मामले में जो देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे द शॉर्टफॉल टू स्टेट्स, और जीएसटी काउंसिल इस मामले में फैसला करके अगर चाहें तो मार्केट से लोन ले सकती हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पैसा उनके पास आएगा सेस लगाने के बाद, उसके ऊपर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए नहीं देगी। ये दरअसल एक किस्म की वादा खिलाफ़ी भी है, और 2022 तक ये वादा था केंद्र सरकार का कि जितना भी शॉर्टफॉल होगा स्टेट्स को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार ने पलटी मारी, डिसीजन चेंज किया, और सरकार ने कहा कि हम पहले भी अंडर किसी ऑब्लिगेशन नहीं थे और अब भी नहीं है। ये दरअसल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें सरकारों में मॉरल ग्राउंड पे चलती हैं। हर चीज़ लिखी जाए ज़रूरी नहीं है। टाइम अच्छा होता है तो सब कुछ चल जाता है, टाइम बुरा आता है तो हर आदमी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। स्टेट्स की हालत अगर रेवेन्यू में कमज़ोर होती है तो देश का डेवलपमेंट बाधक होता है, क्योंकि स्टेट्स में टोटल पैसे का 60% खर्च होता है और सेंटर में 40% खर्च होता है। आप ये सोच सकते हो कि सेंटर के जो खासतौर से डिफेंस और रेलवे के जो एक्सपेंडिचर्स हैं या एविएशन के एक्सपेंडिचर्स हैं या कुछ और एरिया जो कोर एरियाज़ हैं, एटॉमिक एनर्जीज़ हैं, स्पेस रिसर्च हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे मेकिंग्स हैं, तो उसके ऊपर फिर बुरा असर पड़ता है। ये जो शॉर्टफॉल का अभी जो ख़ास तौर से सेंटर ने अब मुंह मोड़ लिया है कि 31 मार्च 2020 तक, जब तक फाइनेंशियल ईयर तक था तब तक तो दे दिया, और उन्होंने अब साफ इनकार कर दिया है कि हम 1 अप्रैल 2020 के बाद जो पैसा हमारे पास आएगा उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम ऊपर से पैसा नहीं देंगे। और उन्होंने एग्जांपल दिया कि लास्ट ईयर भी 95,000 करोड़ इकट्ठा हुआ था, लेकिन हमने 1,65,000 करोड़ कॉम्पनसेशन सेस के रूप में स्टेट्स को दिया, जो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल ये संभव नहीं है, हम आपको ये चीज़ें और नहीं दे पाएंगे। और ये स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा जोल्ट है 2022 से पहले। अभी 2 साल उनको पैसे और मिलने थे, एश्योर्ड जो 14% इंक्रीज़ था, और यहाँ पर ये नुकसान हो गया है बहुत भारी स्टेट्स को। केंद्र सरकार ने मारी पलटी, निकल गए। अब स्टेट्स क्या करेंगे, बोरो करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल है। स्टेट्स की हालत ख़राब, स्टेट्स की हालत ख़राब तो डेवलपमेंट डाउन, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हम आम आदमियों का। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।